Hello, good morning all of you. Welcome once again in our class. आप सभी का हमारी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है. Okay, so let's start our next chapter 2, which is acids, bases and salts. So in this chapter we are going to discuss what is acids, bases and salt. Okay, we have learnt in your previous classes that sour and bitter taste of food are due to the acids and bases respectively present in them. आपने पहले पढ़ा होगा कि जो sour means खट्टा, sour means खट्टा, जो खट्टा टेस्ट होता है, और bitter means कड़वा. ओके, कड़वा. तो जो सोर टेस्ट है और बीटर टेस्ट ऑफ फूड है वो ड्यू टू एसिड की वजह से होता है एंड बेस की वजह से रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम. इफ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रिमेडी. मतलब अगर फैमिली में कोई सफ़र कर ले प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी से, किसी को एसिडिटी हो जाए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे. फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रिमेडी. रिमेडी मतलब उपचार. लेमन जूस दोगे, विनेगर दोगे या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दोगे. क्या दोगे आप अगर एसिडिटी किसी को हो जाए. तो अगर एसिडिटी है तो एसिड का अपोजिट देंगे हम. तो एसिड का अपोजिट हम देंगे बेस में. तो बेसिक कौन सा था. लेमन जूस तो एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है. सो वी सजेस्ट बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज ए रेमेडी. सो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी. कौन सी प्रॉपर्टी हम देखेंगे. श्योरली you must have reused your knowledge about the ability of acids. Surely we use our knowledge of acids and bases to nullify मतलब कैंसिल कर देना. nullify each other's effect. एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. so we use our knowledge of acids and bases. so recall how we tested sour and bitter substance. सोचो, याद करो, आपने पुरानी क्लास में पढ़ा हो. सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम. बिना टेस्ट करे हम चीज़ों का कैसे पता लगा सकते हैं कि इट इज़ सोर और बीटर. मतलब उसको चखना नहीं है, बिना चखे आपको पता लगाना है कि द सब्सटेंस इज सोर और इट इज़ बीटर. सो यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. हमको पहले से ही पता है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. देखो, एसिड सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में. चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू लिटमस का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब आप एसिड लोगे और उसमें ब्लू लिटमस पेपर थोड़ा सा उस पर टच करोगे तो उसका ब्लू से उसका कलर रेड हो जाएगा. वेयर एज बेसेज आर बीटर. बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं. बेसेज आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू द ब्लू. और रेड लिटमस का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. अगर रेड लिटमस पेपर आपने लिया, उससे थोड़ा सा टच करा, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रेड लिटमस टू ब्लू. व्हाट इज़ लिटमस. लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर. इंडिकेटर के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये याद रखना. ये जो मैंने आपको ये हाईलाइट कर रखे हैं, ये सारे पॉइंट आप इनको याद रखें, इनको याद करना है आपको, ठीक है. ये और इसके नोट्स भी बनाने, जो मैंने हाईलाइट कर रखी चीज़ें इसमें. ओके, सो लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर. इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना कि वेदर ए सब्सटेंस इज़ एसिडिक और बेसिक. सो लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल मतलब जो नेचुरल तरीके से मिलता है. जस्ट लाइक टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर. तो लिटमस यू हैव टू रिमेंबर. टर्मरिक, हल्दी, यू हैव टू रिमेंबर सच एज इंडिकेटर. हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी. करी के जो करी जो आती है, कड़ी जो खाने की आती है, स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप. मतलब अगर कड़ी आपके कपड़ों पे गिर जाए, सफ़ेद कपड़ों पे, तो जब आप उसको धोते हो तो इट बिकम्स रेडिश ब्राउन. उसका कलर लाल कलर का हो जाएगा. विच इज़ बेसिक इन नेचर. जो कि बेसिक होता है. सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर. जो साबुन होता है घर का, उसका नेचर बेसिक होता है. इस स्क्रब्ड ऑन इट टर्न्स येलो अगेन. मतलब आपके कपड़ों के ऊपर अगर कड़ी गिर गई और आप उसको साबुन से धो रहे हो, तो जो उसका कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, येलो से रेड कलर में कन्वर्ट. और इफ़ इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड,
इट टर्न्स येलो अगेन, फिर से येलो हो जाएगा। व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर आप बहुत सारा पानी यूज़ करते हो, सो इट अगेन टर्न्स येलो इन कलर विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंथेटिक जिसको हमने बनाया है, मैन मेड इंडिकेटर। फर्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थेलिन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस, जो एसिड और बेस का पता लगाते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट करा, इनके आपको नोट्स बनाने हैं, कॉपी में लिखना है इनको और इन्हीं को याद करना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। ओके, सो in this chapter we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect. In this chapter we will study the reactions of acid and bases, एसिड और बेस एक दूसरे की रिएक्शन कैसे होती है, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैसे कैंसिल करते हैं, एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें, मैं एक बार बता देता हूँ। See this. What is litmus solution? Litmus solution is purple dye. पर्पल कलर का एक कलर होता है लिटमस का सॉल्यूशन, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। लाइकेन क्या है? ए प्लांट। लाइकेन एक तरह का प्लांट होता है, ए बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए इंडिकेटर। इस लिटमस सॉल्यूशन इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए इंडिकेटर when the litmus solution is neither acidic nor basic। when litmus, जब litmus solution ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, its color is purple, ये पर्पल कलर का होगा, मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ये हमारी लैब में है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज, ये याद रखना है नाम आपको नेचुरल इंडिकेटर के, पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। देयर आर मेनी अदर मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पीटल ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, ये नाम याद रखने सारे, रेड कैबेज, टर्मरिक, कलर्ड पीटल ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जीरेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ और एसिड और बेस इन सॉल्यूशन, जो कि आपको एसिड और बेस बताएंगे सॉल्यूशन में। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम सिंपली इंडिकेटर, इसको हम सिंपली, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम सिंपली इंडिकेटर भी हम इसको बोलेंगे। ओके, सी दिस, आई हैव हाईलाइटेड दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप इसको नोट्स में लिख लेना। ओके, सो नाउ दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, ये एक और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी दे रखी है, विच इज़ इट इज़ इन योर बुक। Okay, see this, understanding the chemical property of acids and bases, most important activity, and 2.1 understanding the chemical property of acids and bases। so first activity यहाँ पर दे रखी 2.1.1 acids and bases in the laboratory। see this activity, what we have to do, इस एक्टिविटी में क्या करना है, ये कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, है ना, इन सबको देखना है। नाउ ये जो टेबल है ये आपको फिल करनी है और इसको कॉपी में भी लिखना है। ओके, सी दिस टेबल 2.1 सैंपल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन हमने यहाँ पे लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हम इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, उसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन की 2-4 ड्रॉप्स डालेंगे, उसके बाद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेंगे, ब्लू लिटमस की भी 2-4 ड्रॉप्स डालेंगे, फिर फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन लेंगे, उसकी कुछ बूंदे उसमें डालेंगे, देन मिथाइल ऑरेंज। रेड लिटमस सॉल्यूशन इट इज़ ए इंडिकेटर, ब्लू लिटमस इंडिकेटर, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, दिस ऑल आर इंडिकेटर। सो फर्स्ट सी दिस hydrochloric acid, when we take hydrochloric acid and put a drop of red litmus solution, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो उसमें 2-3 बूंदे डालोगे तो देयर इज़ नो चेंज, रेड लिटमस सॉल्यूशन के कलर में, जो इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कलर है इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। बट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या है, ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स टू रेड। फिनोप्थेलिन, अगर आप फिनोप्थेलिन डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वैसा वैसे रहेगा, कलरलेस रहेगा, जैसा कलर पहले था वैसा कलर बाद में भी रहेगा।
बट मिथाइल ऑरेंज की जब आप 2-3 बूंदें डालोगे तो इट इज़ चेंज इनटू रेड कलर। तो अगर एसिड होगा तो रेड लिटमस के साथ नो चेंज, ब्लू लिटमस के साथ ब्लू से रेड हो जाएगा, फिनोफ्थेलिन के साथ कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज के साथ में रेड कलर ये शो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ओके, सी दिस बेस NaOH। NaOH is a base. So when we use red litmus solution, red litmus to blue में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। फिनोफ्थेलिन, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो NaOH का जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। मतलब आप NaOH सॉल्यूशन लोगे तो इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जैसे इसमें फिनोफ्थेलिन की 1-2 बूंद आप डालोगे इट इज़ पिंक कलर, ये पिंक कलर हो जाएगा, विच इंडिकेट दैट इट इज़ ए बेस। अगर पिंक कलर आ गया मतलब इससे पता लगता है कि ये एक बेस है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है और ऑरेंज से इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये तो कलरलेस होता है, NaOH कलरलेस है, ये येलो कलर शो कर देगा। ओके, ये पूरी टेबल आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर सी दिस होल टेबल। ओके, सी ऑल ऑफ द एसिड एंड सॉल्यूशन आई हैव टेकन एंड यूज्ड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू लिटमस टू रेड, कलरलेस नो चेंज, रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, ये मिथाइल ऑरेंज के साथ में। ठीक है, सी दिस सल्फ्यूरिक एसिड रेड लिटमस नो चेंज, ब्लू लिटमस टू रेड, फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन कलरलेस नो चेंज, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर इन एसिडिक मीडियम। अगर रेड कलर देता है एसिडिक मीडियम में, अगर एसिड है तो रेड कलर शो करता है। ओके, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है, उसी तरीके से HNO3 का फार्मूला नाइट्रिक एसिड। रेड लिटमस सॉल्यूशन नो चेंज, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ब्लू टू रेड, फिनोफ्थेलिन कलरलेस, कोई भी कलर नहीं देगा। फिनोफ्थेलिन के साथ में ना एसिड कोई भी कलर नहीं देता है, और एसिड मिथाइल ऑरेंज के साथ में रेड कलर शो करेगा। उसी तरीके से एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। CH3COOH एसिटिक एसिड, रेड लिटमस नो चेंज, ब्लू टू रेड नो चेंज, रेड इन कलर। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रेड लिटमस टू ब्लू के साथ में कोई भी कुछ नहीं होगा, नो चेंज। और फिनोफ्थेलिन पिंक कलर शो करता है, बेस के साथ में पिंक कलर, और मिथाइल ऑरेंज जो है येलो कलर शो करेगा। तो ये पूरी जो है टेबल है, ये आपको याद रखना है, एक बार इस पर नज़र मार लीजिए। ये देखिए ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, सीरीज और कॉपी में भी लिख लेना इसको। ये देखो सी, यहाँ पर मैंने एक ही बेस लिया है, आप इस लिस्ट को 6, 7, 8, 9 जितने भी आपको बेस मिलते हैं यहाँ पर लिख लेना। मैंने 5 तक इसमें ऐड किया है, 5 के ऑनवर्ड्स यू हैव टू ऐड विथ यूर सेल्फ। 6, 7, 8, 9, 10 और बेस लेना है, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं कौन कौन से बेस। सी दिस सम मोर बेसिस, सी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ अ बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये लिस्ट अब आप खुद से आगे बनाना है, आई विल चेक। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस इज अनदर important terms. So these all are indicator, red litmus solution, blue litmus solution, phenolphthalein and then methyl orange. और ये these all are synthetic indicator. Synthetic indicator means man made indicator, और natural indicator I will tell, मैं आपको बताया मैंने पहले ही। So this indicator tell us whether a substance is acidic or basic. This indicator will tell you a substance या acidic है और basic by change in color. कलर में चेंज हो रहा है तो आपको आइडिया लगेगा कि वो एसिड है या बेस है। These are some substance whose order change, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। There are some substance whose order change in acidic और basic medium. अगर आपका मीडियम एसिडिक और बेसिक है तो उनका ऑर्डर चेंज होता है। ऑर्डर मीन्स खुशबू, सूंघ कर पता लगा सकते हैं हम कि वो एसिड है या बेस।
ठीक है, सूंघ कर पता लगाएंगे तो उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। व्हाट इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम पूछ लिए जाते हैं। सो देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। देयर आर सम सब्सटेंस जिनका ऑर्डर मतलब खुशबू, स्मेल, चेंज इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया, दिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। सो इस एक्टिविटी को अभी हम कर तो नहीं सकते, बस आपको इनका नाम याद रखें इम्पोर्टेंटली। सी दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, द नेम ऑफ सम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, विच ऑफ दिस, वनीला इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब हमारी नाक से जो संबंधित होता है उसको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। नाक ऑल्फैक्टरी मतलब रिलेटेड विथ आवर नोज, ओके। आपने शायद बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा हो। विच ऑफ दिस, वनीला, this is olfactory indicator, onion, clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observation। ये 3-4 नाम आप याद रखें। व्हाट इज़ olfactory indicator, कितने तरह के इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दिस इज अनदर 2.1.2, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल, मीन्स हाउ एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस मेटल के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज़ आस्क्ड इन यूर एग्ज़ाम्स। इस एक्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सो सी दिस, करना क्या है, सी दिस एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा रखा है, रिपीट दिस। इस एक्टिविटी को हम HCl, HNO3 और CH3COOH के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको भी याद रखें, ये नाम याद रखें, HCl, HNO3 and CH3COOH। So what we do in this activity, this is the important diagram of this activity। ये इस एक्टिविटी का important diagram है। See this here, this is test tube। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक इट इज़ ए मेटल, जिंक इट इज़ ए मेटल, क्योंकि हम मेटल और एसिड की रिएक्शन देखने वाले हैं। जिंक इज़ ए मेटल, यहाँ पर हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाले हैं, ओके। और जिंक के टुकड़े डालने के बाद में ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसको यहाँ पे ऊपर से कॉर्क लगा रखा है। कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, यहाँ पर ये ट्यूब लगा रखी है। अगर कोई गैस निकलती तो यहाँ से आएगी। यहाँ पर ये जो वेसल आपको दिख रहा है, इसके अंदर हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन भर रखा है, साबुन का पानी में मिला के इसमें रख रखा है, ठीक है। अब देखो ये जो जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक इट इज़ ए मेटल, यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, ऊपर से एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड डालने वाले हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये वाले एसिड भी यूज़ कर सकते हैं हम, या तो ये भी डाल सकते हैं, HNO3, HCl, HNO3 एंड CH3, ये भी हो सकते हैं। 4 एसिड यहाँ पर दे रखें, और कोई दूसरा एसिड भी हो सकता है, ठीक है। सो जिंक ग्रेन्यूल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बोथ आर रिएक्ट विथ ईच अदर। जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे। सी दिस बबल, द बबल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे। हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहाँ आएगी, ये दिस इज़ डिलीवरी ट्यूब, होते हुए यहाँ आएगी इस सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर, और ऐसे आपको ये बबल दिखाई देंगे हाइड्रोजन गैस के, ना, ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे, तो देखो ये यहाँ पे एक हैंड दिख रहा है आपको, इसके हैंड में कैंडल है, तो ये जो गैस निकल रही है सॉफ्ट सॉल्यूशन में से, इसके पास में हम ये जलती हुई एक मोमबत्ती लेके आएंगे, कैंडल लेके आएंगे, ठीक है, कैंडल है ना। सो कैंडल, व्हेन वी यूज़ कैंडल, सो ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बर्न होने लगेगी। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, पॉप साउंड, ओके, पॉप साउंड। जब ये हाइड्रोजन गैस जलेगी, जब ये कैंडल यहाँ लाएंगे और हाइड्रोजन गैस जलने लगेगी तो एक पॉप साउंड सुनाई देगा, जैसे फुलझड़ी वगैरह जलती है ना, इस टाइप से आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो उस आवाज़ को सुनकर हम ये पहचान कर लेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, उस आवाज़ के साउंड से, ओके। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एंड द क्वेश्चन विल कम, डेफिनेटली कम फ्रॉम दिस एक्टिविटी एंड दिस डायग्राम यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये डायग्राम आप नोटबुक में भी बनाएं, ओके। सो व्हेन
ये याद रखना। अब देखो, नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। तो देखो मेटल जो है, मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम, मेटल जो है हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगी फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड एज सॉल्ट, और सॉल्ट भी बनाएगी। दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज। तो एसिड और मेटल की रिएक्शन यहाँ पर ये दे रखा है। अगर कोई सा भी एसिड हम लेते हैं उसकी रिएक्शन हम मेटल से करवाते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड। तो व्हेनेवर acid react with metal, the formation of salt plus hydrogen gas, and this is the reaction of that activity। ये जो एक्टिविटी हमने देखी थी उसकी रिएक्शन ये है। zinc, it is a metal, this is sulfuric acid H2SO4, this is sulfuric acid, this is zinc, zinc react with sulfuric acid and form ZnSO4, ZnSO4 it is a salt and this is hydrogen gas। तो जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर जिंक ली है तो इस तरह का सॉल्ट बना है, ये एसिड है। तो वॉट एवर द एसिड्स एंड मेटल विल बी गिवन, यू हैव टू रिमेंबर विच सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड, कौन सा सॉल्ट बनेगा कौन सी मेटल के साथ में, ये आप देखें। सो ओके, जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। तो ये एक रिएक्शन है, ऐसी और भी रिएक्शन हो सकती है, आप उसको आइडेंटिफाई करें एंड टेल मी। सो ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एंड ऑफ द टुडेज सेशन। ओके, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ मेक नोट्स। आप इनके नोट्स बनाएं, जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है उनका, और जो एक्टिविटी मैंने बनाई है उसको और कंप्लीट करें एंड रीड यूर NCERT बुक्स वर्ड टू वर्ड। आप पूरी अपनी बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ें। ओके, दिस टाइम आपको बुक रीडिंग करनी होगी। अगर आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते तो फिर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। ओके, सो अब इसको एंड करते हैं। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मेंशन मी और कॉल मी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर।